प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे वैद्युत धारा। तो देखिए वैद्युत धारा में है किलोवाट घंटा से क्या तात्पर्य है और इसका जूल में मान कितना होता है। तो देखिए किलोवाट घंटा से क्या तात्पर्य है। 1 किलोवाट घंटा शक्ति वाले वैद्युत परपथ में 1 घंटे में जितनी व्यय ऊर्जा होती है उसे 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। यानी 1 घंटे में जितनी वैद्युत परपथ में ऊर्जा खर्च होती है उसी को ही हम किलोवाट घंटा कहते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान कितना 1 EV से क्या तात्पर्य है। इसका मतलब है 1 किलोवाट घंटा से है। तो देखिए 1 किलोवाट 1 किलोवाट शक्ति 1 किलोवाट शक्ति वाले वैद्युत परपथ में 1 किलोवाट शक्ति वाले वैद्युत परपथ में 1 घंटे में व्यय ऊर्जा को किलोवाट घंटा कहते हैं। इसे 1 EV से व्यक्त करते हैं। 1 EV इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल के। अब देखिए नेक्स्ट आता है वैद्युत धारा से क्या तात्पर्य है। किसी वैद्युत परपथ में आवेश के प्रवाह की दर को ही वैद्युत धारा कहते हैं। आगे है वैद्युत शक्ति किसे कहते हैं। किसी वैद्युत परपथ में किसी वैद्युत परपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं, P से व्यक्त करते हैं। ये होता है P इक्वल टू वैद्युत शक्ति P इक्वल टू W/T। इसे P से व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक SI पद्धति में वाट या जूल प्रति सेकंड होता है। नंबर 3 आगे देखिए अनुगमन वेग और धारा, वैद्युत धारा और धारा घनत्व के बीच क्या संबंध है। तो लिखेंगे वैद्युत धारा और अनुगमन वेग VD में क्या संबंध है।
तो लिखिए ये होता है आई इज इक्वल टू NeAVD, जहाँ आई इज इक्वल टू वैद्युत धारा है, N मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E आवेश, A अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, और VD इज इक्वल टू अनुगमन वेग है। वेग। अब देखिए श्रांति काल किसे कहते हैं? श्रांति काल देखिए श्रांति काल किसी वैद्युत परपथ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धातु के धन आयनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समयांतराल को श्रांति काल कहते हैं। इसे टॉ से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो कोटि होती है लगभग 10⁻⁻14 सेकंड तक होती है। तो देखिए किसी धातु के भीतर किसी धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धन आयनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समयांतराल को श्रांति काल कहते हैं। इसे टॉ से प्रदर्शित करते हैं। इसका लगभग मान 10⁻⁻14 सेकंड तक सेकंड की कोटि का होता है। ये देखिए श्रांति काल क्या है? किसी धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धन आयनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समयांतराल को श्रांति काल कहते हैं। इसे टॉ से प्रदर्शित करते हैं। इसका लगभग मान 10⁻⁻14 सेकंड की कोटि का होता है। देखिए अब मैं इसके बाद आपके लिए एक क्वेश्चन बताऊंगा, तो इसे देखिए आगे।
10 ओम के प्रतिरोध को 5 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। तो उनको विभाजित करने के बाद समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध कितना होगा? तो देखिए 10 ओम के प्रतिरोध को 5 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। उनको विभाजित करने के बाद समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध कितना होगा? तो देखिए पहले एक भाग का प्रतिरोध निकाल लें। एक भाग का प्रतिरोध माना R1 है, तब R1 = 10/2 = 5 ओम। तो एक भाग का जो प्रतिरोध होगा 5 ओम, उसको कितने भागों में बांटा जा रहा, 2 ओम होगा। तो इनको जोड़ना है, इसलिए समांतर क्रम में जोड़ने पर तो ये होगा 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 R1 प्लस 1/R1 प्लस 1/R1 प्लस 1/R1। तो देखिए 5 भागों में इनको काट करके जब बराबर 5 भाग कर दिए जाते हैं तो प्रत्येक भाग का जो प्रतिरोध होगा 2 ओम होगा। तो इसमें R1 = फॉर्मूले में 5 रख दीजिए। तो ये होगा R1 = 2 R1 = 2 रखने पर तो ये होगा 1/R = 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 1/R = 2 ले लीजिए 1 + 1 1 + 1 1 + 1, ये हो जाएगा 1/R = 5/2। तो हो जाएगा, क्रॉस का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 5R = 2 R = 2/5 = 0.4 ओम। तो ये इसका उत्तर होगा। तो देखिए आज हमारा पाठन क्रिया यहीं पर ख़त्म होती है। आपको नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे अगले दिन। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।